बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए, पूरा डिटेल बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए भी और क्लास 11th 12th में भी बहुत काम आएगा। तो इसीलिए जो हमारे चैनल्स पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका ही चैनल है और एकदम इम्पॉर्टेंट और पूरे कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर, और वो भी केमिस्ट्री में क्या, ऑर्गेनिक। आज हम ऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेरिवेशन कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो अगला टॉपिक बनेगा वो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड होगा। नाउ नोमेनक्लेचर क्या है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट हेल्प्स इन क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे जो चैनल में जो नए हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और इन तक देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा कि कैसा कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ। और ये चैनल बार बार बोलिए आपका ही है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की और फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं अगला वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला बात आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक प्लस केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, पर्टेनिंग टू लाइफ, जो लाइफ को एग्जिस्ट करता है। तो ऑर्गेनिक जो चीज़ होता है, ठीक है, हम लोग जहाँ पर बात करेंगे, मान लीजिए जैसे वैसा सब्सटेंस जो शुगर है, स्टार्च है, प्रोटीन है, एसिटिक एसिड है, ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो ये ऑब्टेंड होता है ओनली फ्रॉम, कहाँ से, लिविंग सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को वैसा कंपाउंड जो कहाँ से, जो लिविंग सोर्सेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और वैसा केमिस्ट्री जो इसके बारे में डील करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो डील करता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वैसा कंपाउंड, ठीक है, जो डील करता है किसके बारे में, वैसा केमिस्ट्री जो डील करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री जो डील करता है, द केमिस्ट्री विच वैसा केमिस्ट्री जो डील करता है किसके बारे में, द केमिस्ट्री विच इज डीलिंग किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डील करता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला बात आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। सबसे पहला था ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड, वैसा कंपाउंड जो कहां से मिलता है, द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, जो कहां से मिलता है, जो मिलता है हमें लिविंग सोर्सेस, ठीक है। लिविंग सोर्सेस में प्लांट भी हो सकता है, लिविंग सोर्सेस में, और एनिमल भी हो सकता है। ये प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, ये प्लांट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक जो लिविंग से मिलता है, आइदर लिविंग प्लांट भी हो सकता है या फिर एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, सबसे पहला जो कंसेप्ट था हम लोग का कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, विच कैन नॉट
विच कैन नॉट बी, बार बार बोले कैन नॉट बी प्रिपेयर, ठीक है, इन द लैब, उसे हम लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते थे। किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसा कि सीधा स्ट्रेट एकदम सीधा कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक जो चीज़ होता है कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग और नॉन लिविंग। दैट मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, इन द लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि वो नेचर से मिलता है, लिविंग से मिलता है। उसका सोर्सेस क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोल होता है, पेट्रोलियम हो सकता है, ये सब सारा चीज़ हो सकता है। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे लिखते हैं। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लांट्स और एनिमल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग, मतलब लिविंग सोर्सेस, या बोल सकते हैं जो कहाँ से मिले? लिविंग सोर्सेस, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, ये भी बोल सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, ठीक है। जैसा कि लिख दिए, प्लांट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? एनिमल भी हो सकता है। और हम लोग का जहाँ तक कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या है? लैब में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है वो नेचर से मिलता है। जैसे ऑर्गेनिक के बारे में, अरे ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ खाना चाहिए, सभी को पता है, ठीक है। ये हमारा, और वैसा केमिस्ट्री जो डील करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के बारे में भी जान लें, ठीक है। ऑर्गेनिक जान गए, अब इनऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा सा जान जाए, उसका कुछ अगला कंसेप्ट लेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? आप लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री की 3 बुक चलेगी नेक्स्ट क्लास में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक में क्या होता है? लिविंग सोर्सेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग सोर्सेस से पाया जाता है, ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। चलिए, यहाँ लिविंग सोर्सेस या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। लिविंग सोर्सेस लिख चुके हैं। जो कहाँ से पाया जाता है? जो पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग क्या होता है? जो कहाँ से पाया जाता है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग सोर्सेस कहाँ से? नॉन लिविंग सोर्सेस, ठीक है। नॉन लिविंग से पाया जाता है, या फिर मिनरल्स, मिनरल्स या नॉन लिविंग सोर्सेस। तो नॉन लिविंग सोर्सेस में क्या आ सकता है? नॉन लिविंग सोर्सेस में आ जाता है हमारा ब्लू विट्रियल। क्या क्या आ जाएगा हमारा? ब्लू विट्रियल, नाइट्रेट, ये सब नॉन लिविंग सोर्सेस है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ब्लू विट्रियल, नाइट्रेट, ये सब हमारा क्या हो गया? ये सब हमारा हो गया नॉन लिविंग सोर्सेस। और वैसा केमिस्ट्री जो क्या करे? डील करे किसके बारे में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नॉन लिविंग सोर्सेस, सबसे पहले यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दे, ठीक है। द केमिस्ट्री which is dealing किसका डील करता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके बारे में? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। उसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक भी हो गया, इनऑर्गेनिक भी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था हमारा यूरिया। सबसे पहला, याद रखिएगा,
तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, पहले बोला गया कि नहीं वो नहीं मिल सकता है, उसे हम लैब में नहीं बना सकते, लेकिन फर्स्ट मैन मेड जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो था यूरिया। क्या था वो? यूरिया। ठीक है, तो फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? यूरिया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बारे में आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और उनको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था वोहलर। ठीक है, यही क्या बताए थे? ऑर्गेनिक फर्स्ट मैन मेड, ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट था उनका नाम था वोहलर, WOHLER, और वो था क्या था? यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं CONH2। ठीक है, CONH2 NH4 हो गया। ठीक है, ये पहला क्या था? ये पहला था मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे बनाया गया? अमोनियम साइनाइड, NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनाइड। इसको हीट कर दिया गया तो क्या बना? CONH2 इसे ही बोलते हैं यूरिया। यही था पहला मैन मेड। अब सोर्सेस क्या है, कहाँ से मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेस? देखिए ये पूरा डिटेल बता रहे हैं ये, इसे जरूर एंड तक देखिएगा। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, कम से कम मिलता है कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, क्या क्या कोल है, पेट्रोलियम है, कहाँ से? लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, ये सब फर्मेंटेशन भी होता है उसका। क्या होता है? फर्मेंटेशन, पेट्रोलियम फर्मेंटेशन। ठीक है, नंबर 4 में लिख ही देते हैं, फर्मेंटेशन। ये सब सारा सोर्सेस है, किसका सोर्सेस है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसमें जनरली क्या होता है पता है? इसमें कार्बन कंपाउंड होता है, आगे पढ़ेंगे बेसिकली हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? कार्बन कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? कार्बन कंपाउंड, जिसमें कार्बन होता है। कार्बन सारे में देखेंगे तो सारे में कार्बन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, जनरली ये होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब कोई पूछेगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिफरेंस, तो क्या बोलेंगे? मान लीजिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और यहाँ ले ले इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन जो होता है वो नेसेसरी होता है, कार्बन इज नेसेसरी एलिमेंट, कार्बन इज नेसेसरी एलिमेंट। ठीक है, ऑफ किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेसेसरी एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है? कार्बन इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरा देखिए, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है? वो वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है। ऑर्गेनिक इट डजंट dissolve in organic, it doesn't dissolve in water, वाटर में वो डिजॉल्व नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है? वाटर में डिजॉल्व करता है, इट डिजॉल्व्स इन वाटर। तो ये किसमें डिजॉल्व करता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एल्कोहल। ठीक है, इसमें डिजॉल्व करता है ये ऑर्गेनिक,
ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, एल्कोहल, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सोर्सेज। तो किसमें डिजॉल्व करता है ये, तो ये डिजॉल्व करता है एल्कोहल में, ठीक है, बेंजीन में, ये सब में क्या करता है, क्लोरोफॉर्म, ये सब में डिजॉल्व कर जाता है। तो किसमें डिजॉल्व कर जाएगा, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। ये लेकिन अल्कोहल और बेंजीन में ये डिजॉल्व नहीं करता है। इसमें क्या होता है, कोवैलेंट होता है और ये आयोनिक बॉन्ड होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसे भी लिख देते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट। और इसमें कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड। मैक्सिमम क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये सारे इसके डिफरेंस हैं। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक हम लोग करेंगे, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, सोप में, डिटर्जेंट में, मेडिसिन में, ठीक है, ये सब में इसके एप्लीकेशन है। शैम्पू में बनाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सोर्सेस भी हो गया, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन होता है सोप बनाने में, शैम्पू बनाने में, ठीक है। और किसमें होता है, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, मेडिसिन भी बनता है, डाइज भी बनता है, ठीक है, विटामिन्स वही, ये सब में इसका यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कार्बन जो कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। और कैसा प्रॉपर्टीज होता है, यूनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन का है जिसमें आता है टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन। और कैटिनेशन क्या होता है और टेट्रा वैलेंसी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग बस, ठीक है, बने रहिए। यूनिक प्रॉपर्टी, किसका यूनिक प्रॉपर्टी, तो यूनिक प्रॉपर्टी होता है कार्बन की। यूनिक प्रॉपर्टी किसका, यूनिक प्रॉपर्टी, तो यूनिक नेचर, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ किसका, कार्बन एटम्स। क्या है यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी किसका, तो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स। तो यूनिक प्रॉपर्टी हो गया कार्बन एटम की। तो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होता है कार्बन एटम की, टेट्रा वैलेंसी। तो पहला हो गया टेट्रा, टेट्रा वैलेंसी, और दूसरा कैटिनेशन। तो क्या होता है टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन क्या होता है, तो देखिए, तो टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब हो गया 4, वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन का क्या होता है 12 6, ठीक है। मतलब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 4, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। मान लीजिए यही था ना ये 1 2, ठीक है, 1 2 3 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या, ना तो वो लूज करेगा ना गेन करेगा, बल्कि शेयर करेगा, ठीक है। सो कार्बन क्या करेगा, डोंट लूजेज और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज करेगा और ना गेन करेगा, बल्कि क्या करेगा, सो क्या बनाएगा ये, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। और यही क्या करेगा, शेयर करके क्या बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों तो शेयर कर लेगा जिसके साथ में भी। तो शेयर जो करेगा ये कार्बन का कितना हो जाएगा, इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितना बोला जाता है, वैलेंसी होता है 4। मतलब कार्बन की वैलेंसी क्या हो गया, 4। कैसे हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन था, यही उसकी क्या कहलाता है, टेट्रा वैलेंसी। यही होता है टेट्रा वैलेंट, मतलब 4 वैलेंट, मतलब 4 वैलेंसी होता है किसकी, कार्बन की, ठीक है। क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। कैसे करेगा, शेयर करेगा, सो इट्स शेयर, ऐसे शेयरिंग,
शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमारा बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे करेगा, शेयर करके, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में चार, ना तो वो लेगा ना देगा बल्कि शेयर करेगा। ठीक है, तो लूज और गेन कौन करता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसका मतलब हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या करेगा, ऑलवेज लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ऑलवेज गेन करेगा, ये याद रखना है। तो ये क्या करेगा, इसका आउटर मोस्ट में 4 है तो न लेगा न देगा, सिर्फ शेयर करेगा, यही बोला था, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4 वैलेंसी। और दूसरा है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या हो गया, कार्बन जो है, कार्बन की प्रॉपर्टी होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, कार्बन 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 कार्बन, उसी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग, कार्बन खुद कार्बन के साथ में क्या करेगा, जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, बाई कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंसी, कोवैलेंट के थ्रू। और क्या करेगा वो, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन क्या करता है, खुद कार्बन एटम के साथ में क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा, जुड़ेगा और क्या बनाएगा, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्या बनाएगा, लॉन्ग चेन बोले स्ट्रेट चेन बोले दोनों एक ही होता है, ब्रांच बनाएगा और क्या बनाएगा, क्लोज्ड। कौन बनाता है, कार्बन। क्यों बनाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होता है। और वो कौन सा यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग। तो सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या हो गया, सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू क्या करता है, वो कार्बन एटम्स जो होता है वो क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड क्या करेगा, वो बनाएगा उसके थ्रू स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसके थ्रू यहाँ पे लिख दे क्या बनाएगा, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और नंबर 3 क्या आ जाएगा, क्लोज्ड चेन। ठीक है, यही है। तो लॉन्ग चेन में क्या आ जाएगा, कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया हमारा लॉन्ग चेन या स्ट्रेट चेन। लॉन्ग चेन और दूसरा क्या है, स्ट्रेट चेन। लॉन्ग चेन या स्ट्रेट चेन। ठीक है, और ये सब में क्या है, सारे में हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, सारे में क्या होगा, सारे में हाइड्रोजन है, सारे में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, देखिए सारे में हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो, लॉन्ग। ब्रांच चेन क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए नीचे पर ही डाल सकते, सारे में ये देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन, सारे में हाइड्रोजन। क्लोज्ड चेन, तो क्लोज चेन को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2-2 हाइड्रोजन है, 2-2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, क्लोज्ड चेन। चूंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है ये, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन का 4 एटम्स होता है, सॉरी 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, इसका भी 4, 1 2 3 4, इस तरह से एक दूसरे से क्या, कोवैलेंट के थ्रू, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। तो यही था हमारा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और क्या है, टेट्रा वैलेंसी। अब हम लोग अगला टॉपिक जो देखेंगे, उस अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स, पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो फॉर्मेशन और क्या करता है, ये फॉर्मेशन भी करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ किसका,
सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या क्या फॉर्म करता है, तो देखिए ये सिंगल बनाता है, डबल बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड करता है। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, देखिए यही हो गया सिंगल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड। ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और यही यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें आता है टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, जिसके कारण से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, गिव्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके कारण, यूनिक नेचर। ये जो हमारा यूनिक नेचर है, जिसमें बोले यूनिक नेचर किसका, ऑफ कार्बन कंपाउंड या कार्बन एटम्स, वो क्या देता है, गिव्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ठीक है, मोर देन 5 मिलियंस, ठीक है, मोर देन 5 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टुडे। 5000, ठीक है, मिलियंस, 5000 मिलियन, मतलब क्या बोलेंगे हम, 5000 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टुडे। अभी तक में कितना, 5000 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लग चुका है अब तक। ठीक है, और हर साल कितना है, 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एडेड एवरी ईयर, मतलब 1000 न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एडेड एवरी ईयर। हर साल कितना, 1000 न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐड होता है। 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड हर साल ऐड होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, टाइप्स क्या क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स में आ जाएगा, जनरली हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन, जिसमें आता है अल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, एल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे, ईथर के बारे में बात करेंगे, और कीटोन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हो सकता है बहुत सारा डिलीट भी हो। तो अब है दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं कोशिश करता हूँ इधर लिखने की, या नहीं तो ठीक है, इसे हम थोड़ा ऐसा करते हैं कि इसको इरेज कर लेते हैं। ये जो हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनिक, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हम लोग इसके बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ले लेंगे किसके बारे में, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, मतलब हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आ जाएगा, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन। ऐसे हम लोग जनरली क्या बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल बात करेंगे, और उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर भी बात करेंगे। तो उसके पहले मैं लिख देता हूँ टाइप्स में, चलिए थोड़ा सा लिख दें, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बाद में वैसा द कंपाउंड, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसे ऑर्गेनिक हम लोग, सॉरी, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, जिसमें आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, ओपेन, ठीक है, एलिफेटिक, और क्या आ जाएगा, एलिफेटिक और साइक्लिक। तो एलिफेटिक को हम लोग ओपन बोलेंगे, ठीक है, और साइक्लिक को क्या बोलेंगे, क्लोज्ड बोलेंगे।
इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ओपन और, ठीक है, ओपन या फिर एलिफेटिक, क्लोज्ड, ठीक है, या साइक्लिक। तो एलिफेटिक या ओपन में हम लोग बात करेंगे 3 टाइप्स होता है, और सॉरी 2 टाइप्स, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। फिर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में अलग से बात करेंगे। अनसेचुरेटेड में 3 टाइप्स आ जाएगा, सॉरी 2 टाइप्स, एल्कीन और अल्काइन। सेचुरेटेड में सिर्फ अल्केन आ जाएगा। तो देखिए हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग ले लेंगे, देखिए ध्यान से, तो हाइड्रोकार्बन में क्या ले लेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन में ले लेंगे एल्केन, यहाँ पे ले लेते हैं एल्कीन, और नंबर 3 में हम लोग ले लेंगे एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन में क्या होता है, देखिए इसमें सिंगल हो जाएगा, इस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके जनरल फार्मूला भी होता है, जनरल फार्मूला के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये किसके किसके बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा हाइड्रोकार्बन था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड फॉर्म करता है उसे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में बहुत सारा आ जाएगा ये टाइप्स, मीथेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। और आ जाएगा एल्कीन में क्या आ जाएगा, इथीन, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इसमें इथाइन आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे एसिटिलीन में बोलते हैं, उसका आईयूपीएसी ने, आईयूपीएक ने, वो बाद में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला तो हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये ए लिख दिए हैं, चलिए ये आ जाएगा हमारा एल्कोहल। तो एल्केन में क्या आ जाएगा, मान लीजिए मीथेन आता है, इसमें क्या आ जाएगा, C2H4, इसमें क्या आ जाएगा, C2H2, ठीक है। चलिए ये क्या बन जाएगा, CH4, देखिए ये यही होता है, क्या था, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम लोग। ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल में क्या होता है, OH, और क्या लगाते हैं इसमें, ऑल, मिथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, NOL, ऑल लगा देंगे। मीथेन कैसे है, पूरा डिटेल बात करेंगे। मीथेन है, मीथेन, METHANE को हटा के ऑल ऐड कर दिए, ठीक है। एल्डिहाइड क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास फिर बात करेंगे। एल्डिहाइड, CHO, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, ये सब सारा होता है। इसमें क्या लगेगा, AL, नल, मिथेनल, इथेनल, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ठीक है। एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक, कार्बो XYLIC, C=OOH, इसमें क्या लगता है, OIC, मिथेनोइक, ठीक है। मिथेनोइक, इथेनोइक, मतलब क्या लगेगा, OIC, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पूरा हाइड्रोकार्बन से लेके चलेंगे, उसका टाइप लेके चलेंगे, उसका स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और लेके आगे चलेंगे, बात करेंगे। तो जो हमारे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। पूरा डिटेल में बात होता है यहाँ पे, डिटेल में पूरा कंसेप्ट दिया जाता है, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा पूरा डिटेल, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।